कृषि कानून पर दोबारा भारत बंद। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। दिल्ली की सीमा पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। अब किसानों ने 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, ट्रक यूनियनों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियन का समर्थन मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफ़ी मांगते हुए सहयोग करने की अपील भी की है। लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन जारी है और ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच में कई दौर की बैठकें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, कमेटी बनाई, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब एक बार फिर जिस तरह से किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, दूसरी तरफ अगर सरकार के स्तर पर देखें तो पहले जिस तरह से लगातार पहल की जाती रही, अब सरकार भी पूरे मामले में शांत दिख रही है। दूसरी तरफ क्या जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जो उसकी एक लगातार उसको लेकर जो दावा किया जाता रहा कि पूरे देश के जो किसान संगठन हैं वो एक साथ हैं, क्या उनमें दरार पड़ी है और उसके बाद जो कमज़ोर हुआ है किसान आंदोलन। आज तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी एक ख़ास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कृषि कानूनों पर किसानों का फिर हल्ला बोल। किसानों ने की 26 मार्च को देश बंदी की तैयारी। व्यापारियों और ट्रेड यूनियंस का मिला लाभ। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। अब किसानों ने 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, ट्रक यूनियनों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की अपील भी की। व्यापारियों समेत तमाम यूनियन दे रही समर्थन। व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और ट्रक यूनियनों का साथ, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन। 26 मार्च को बंद रहेगी गाजीपुर की ये लेन। 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, सेना के वाहन नहीं रोकेंगे। विदेशी पर्यटकों के वाहन और फूड सप्लाई और अन्य जरूरी सेवाएं नहीं रोकेंगी। कृषि कानून की वापसी के लिए किसान 3 महीनों से भी ज्यादा समय से धरने पर हैं। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच 12 दौर की चर्चा भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर भी किसान धरने से नहीं उठे। इस दौरान किसान आंदोलन चुनावी मुद्दा भी बना। देश के कई राज्यों में किसानों ने महापंचायत भी की, पर कृषि कानून वापस नहीं हुआ। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, पर किसान कानून वापसी पर अड़े हैं। जिस तरह से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, उसके बाद क्या सरकार कानून वापसी पर सहमत होगी या फिर इस आंदोलन का कोई हल निकलेगा? न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो कृषि कानूनों पर दोबारा भारत बंद, जिस तरह से किसान संगठनों ने ऐलान किया, 26 मार्च को बंद रखा गया है, यानी कि कल। और अगर इस आंदोलन को देखें तो लगातार जिस तरह का घटनाक्रम रहा है कि तकरीबन 12 दौर की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली। और एक तरफ सरकार ने ये कहा कि वो 2 साल तक इसके प्रावधान लागू नहीं करेगी, लेकिन किसान संगठन इस बात को लेकर लगातार अड़े रहे, अभी भी अड़े हैं कि पहले तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। सियासत, राजनीति भी इसमें सिर चढ़कर बोली और विपक्ष के अपने तर्क रहे, सरकार के अपने तर्क रहे। एक बार फिर
जो आंदोलन है पूरे देश में बंद जिस तरह से कल रखा जाएगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर लगातार जो किसान आंदोलन खिंच रहा है, क्या सरकार ने अब पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बातचीत कई दौर की हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्या पीछे हटी है, या अगर हम किसान संगठनों की बात करें तो किसान संगठन क्या वही राग कि पहले 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस ले, फिर बातचीत होगी, और इसी में सरकार और किसान संगठनों के बीच जो रार है, जो तकरार है, वो साफ देखी जा रही है। इस पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान अभी टीवी स्क्रीन पर, राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमसे जुड़ रहे हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। राकेश जी, आपके पास आता हूं। जिस तरह से लगातार जो किसान आंदोलन है, लेकिन बीच में जो चर्चा है इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं मध्यम हुई है, कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि अब ये जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो चुका है। सरकार की दिलचस्पी भी अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि 12 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसका कुछ हल अभी तक नहीं निकला। क्या लगता है कि अब जो किसान आंदोलन है, आपको लगता है कि अभी उसमें इतनी तासीर है, इतनी गर्मी है कि जिस उद्देश्य को लेकर ये आंदोलन है उसमें संगठित है सारे यूनियन? देखिए, लगभग 150 दिन के आसपास होने को आए हैं जी। वो किसान सड़कों पर बैठे हैं। संख्या कम या ज्यादा वो इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आंदोलन सतत चल रहा है। आंदोलन जिन मुद्दों पर चल रहा है उन मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब देने में विफल रही है। केंद्र सरकार अभी तक ये नहीं समझा पाई है देश को, देश के नागरिकों को, किसानों को, कि इन तीनों कानून से किसानों का क्या फायदा होगा। किसी भी प्रदेश में या पूरे देश में ले लीजिए, हर जगह हर सरकार ने एमएसपी घोषित की है। अभी मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो गेहूं की एमएसपी घोषित हुई है, 1974 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार का सभी मंत्री, सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि ये तीनों कानून इसलिए बनाए हैं कि किसानों को लाभ होगा, व्यापारी अधिक दाम में उनसे उनकी उपज खरीदेंगे। मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से भी है, और किसान भी ये जानना चाहते हैं कि अभी जो गेहूं की फसल आ रही है, जिसका एमएसपी मूल्य घोषित करा है, उससे ज्यादा मूल्य पे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के गेहूं 2300-2400 रुपए कुंटल खरीदवाएंगे, उनको व्यापारियों को खरीदवा सकते हैं। और अगर नहीं ऐसा खरीद सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि एमएसपी का कानून लागू नहीं कर रहे हैं? आप एक तरफ दावे करते हैं कि इन तीनों कानून से किसानों को लाभ मिलेगा, एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि किसान उन्नत होंगे, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इससे उलट हो रहा है। एमएसपी से कम मूल्य पे मध्य प्रदेश में व्यापारी 1600-1700 रुपए में गेहूं के सौदे कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद भाषण में बोल रहे हैं कि मैं एमएसपी लागू रखूंगा। अरे आप एमएसपी लागू रखिए, वो ही तो किसान बोल रहे हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि तीनों कानून से एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिलेगा व्यापारियों से, तो वो क्यों नहीं दिला रहे हैं? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसान भी चाहते हैं 2300 रुपए कुंटल गेहूं बिके व्यापारियों को, फिर क्या वजह है? इसका मतलब है कि तीनों कानून कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसान अच्छा राकेश जी, कल जिस तरह से 26 तारीख को एक बार फिर जो किसान संगठन है वो लामबंद होकर भारत बंद का ऐलान जिस तरह से किया है, कांग्रेस इनके साथ रहेगी कल? निश्चित तौर पर कांग्रेस उस हर नागरिक और हर किसान के साथ है जो देश हित की बात उठाएगा। कांग्रेस इस देश की पार्टी है, देश की आत्मा है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता में आने का संघर्ष नहीं करती, सिर्फ सत्ता के लिए टारगेट नहीं करती। कांग्रेस तो शुरू से है, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस कायम है, सत्ता में भी रही, बाहर भी रही, लेकिन देश हित के जहाँ मामले रहते हैं कांग्रेस हर गरीब के साथ, हर किसान के साथ और हर व्यक्ति के साथ कांग्रेस लगातार है, वो लगातार बनी रहेगी। और जो सही है, जब तक वो मांगे मानी नहीं जाती है, वो हर मुद्दा रहेगा। चुनाव हार जीत एक अलग विषय होता है, लेकिन चलिए एक तरफ राकेश जी आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं, राकेश जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ पे रहेगी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से ऐलान किया था कि गैर राजनीतिक जो संगठन है उसके जरिए इन 3 कृषि कानूनों का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में इसकी उन्होंने शुरुआत की है, फिर ये विरोधाभास क्यों दिखता है कांग्रेस में?
क्यों दिखता है विरोधाभास? विरोधाभास बिल्कुल नहीं है विरोधाभास। जी। कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो ये आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, जी। आंदोलन किसानों का है। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बोला है। वो जाके उस बात का हम समर्थन करने का अधिकार तो हमें है ना, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी राजनीति के रूप में स्थापित है, वो किसी सही बात का समर्थन करती है, लेकिन उस आंदोलन का नेतृत्व तो कोई कांग्रेस का नेता नहीं कर रहा है। वो गैर राजनीतिक दल के लोग ही कर रहे हैं, किसान नेता ही कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो आंदोलन चलेगा, आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के नेता सब जगह बाहर से उसमें समर्थन में खड़े। चलो, बाहर से समर्थन देंगे। राजो मालवीय जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमसे जुड़ चुकी है। स्वागत करता हूं राजू जी आपका। और जी धन्यवाद जी, और कल एक बार फिर जो किसान संगठन है, 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का ऐलान, पूरे देश में ऐलान किया भारत बंद रखने को। एक सवाल यहाँ पर है कि पहले लगातार जिस तरह से सरकार कई बैठकें किसान संगठनों के बीच की गई, तकरीबन 12 दौर की बातचीत हुई, हालांकि बेनतीजा निकली। लेकिन क्या माना जाए कि अब सरकार की दिलचस्पी इस बात को लेकर नहीं है कि इन जो लगातार ये आंदोलन बढ़ रहा है उसको रोका जाए, कहीं ना कहीं उनके साथ एक बार फिर बैठा जाए, समझा जाए और किसी ना नतीजे पे पहुंचा जाए? राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। हम अपनी जगह पर ही खड़े हैं जी। हमने बातचीत के कोई रास्ते बंद नहीं किए हैं जी। हमने ये कहा है कि जो लोग कहते हैं ये काला कानून है, उसमें काला क्या है ये बता दीजिए। लेकिन कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है। हमने कहा संशोधन क्या करना है ये बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वो तो संशोधन तो पता नहीं क्या करना है, लेकिन कानून हटा दीजिए। तो ये जो बेवजह की जिद है, ये अपना अस्तित्व खो देने वाले लोगों के समर्थन से खड़ी हुई जो जिद है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। देश का वास्तविक किसान अपने खेतों में है, अपनी फसल काट रहा है। और रही बात मेरे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो बात कह रहे थे, उन्हें अगर इस चीज का परिणाम देखना है तो छिंदवाड़ा में ही जाके वे देख ले, जहां कमलनाथ जी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उसे छिंदवाड़ा की जनता कॉन्ट्रैक्ट खेती करती है और वहाँ के शुभ परिणाम उनके सामने हैं। और इसी कारण से आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग जो ये घोषणा करते हैं आंदोलन में साथ रहने की, वो विदेश भाग जाते हैं, वो नानी के घर चले जाते हैं, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अनेक आंदोलनों में हमने देखा कि स्वयं कमलनाथ जी भी नहीं रहते। तो ये तो चीजें हैं। और अगर आप इस विषय में मध्य प्रदेश की बात पूछेंगे तो चूंकि मेरे पास मध्य प्रदेश की प्रवक्ता का दायित्व है, मैं अपने मध्य प्रदेश के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश में कहीं किसी तरह का कोई बंद कोई किसान नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऐलान करने वाले लोग आधा दिन का भी बंद नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके सच को समझ चुकी है और प्रदेश की जनता प्रदेश के विकास में विश्वास। चलिए राजू जी, मैं दोबारा आता हूँ। चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। चेतन जी, क्या जिस तरह से राजो मालवीय जी कह रही हैं, हालांकि राकेश जी के तमाम सवाल हैं कि ये बेवजह की जिद है कि आप कहते हैं कि पूरी तरीके से पहले इन कृषि कानूनों को वापस लो, फिर बातचीत हम करेंगे। दूसरी तरफ किसान अब खेतों में हैं, इस आंदोलन में नहीं हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि अब जो कुछ है सिर्फ राजनीति और सियासत है, वास्तविक किसान इससे जाकर अपने खेतों में पहुंच गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। किसान तो अभी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब ये बात है ना, जो प्रोसेस की प्रोसेस करते होने वाली किसान आवाज ठीक नहीं है, आवाज सुधारिए। चलिए, आवाज कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखिए। बोलिए चेतन भट्ट साहब, ऑडियो भी आपका सही। जी जी।
दोनों ही आपके बारे जी में किसानों को उसमें आप जी और जिनके लिए आप भले के लिए बना रहे हैं तब इसमें केंद्र सरकार को कहना चाहिए आप जो तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। देखो भारत के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि दोनों को कहीं चलिए चेतन भट्ट साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं मिल रहा है। राकेश जी, बिल्कुल राजू मालवीय जी कह रहे हैं कि अब तो किसान है ही नहीं, है सिर्फ सियासत और राजनीति करने वाले इस आंदोलन में ज़्यादा दिख रहे हैं। किसान तो वास्तविक वो खेतों में है। और क्या इतने दिनों तक किसान अपने खेत छोड़कर, अपनी खेती किसानी छोड़कर इस तरह से लगभग 150 दिन, आपने ही कहा कि 150 दिन लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर सियासत राजनीति हावी है तो फिर समस्या का समाधान कैसे? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो चुनी हुई सरकार है मोदी जी की, उस पर ना तो किसानों को भरोसा है ना देश को भरोसा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और दुर्भाग्य से उस कमेटी में वही लोग सरकार ने दे दिए जिन पर किसानों को भरोसा नहीं है। रहा सवाल जुमले का, तो ये तो जुमला पार्टी है, नए नए जुमले ले आते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य किसानों को मिलेगा, उसका जवाब ना तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं आज, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे पाता है। वो बाल बात राहुल जी पे, कभी प्रियंका जी पे, कभी नेहरू जी पे जाके टाइम पास करते हैं। जवाब नहीं है सीधा। ये भाजपा के प्रवक्ता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज यहाँ घोषणा कर दें कि गेहूं 2300 रुपए कुंटल शिवराज सिंह चौहान खरीदेंगे या व्यापारियों को दिलवाएंगे, एमएसपी मूल्य पे नहीं। एमएसपी तो सरकारी पैसा है, वो तो आप खूब लुटा दो। आपने बोला है कि तीनों कानून से हम प्राइवेट व्यापारियों को अनाज दिलवाएंगे और किसानों को लाभ होगा एमएसपी से ज्यादा। अब क्यों नहीं हो रहा है? इसका सीधा सीधा जवाब चाहिए कि आप किसी भी व्यापारी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको 2400 रुपए कुंटल गेहूं शिवराज जी बिकवाएं, सरकार का पैसा बचेगा। एमएसपी मूल्य का, समर्थन मूल्य का जरूरत ही नहीं है। व्यापारी जब 2300-2400 पे खरीदेंगे, अगर नहीं बिकवा पाते हैं तो खुद ही मांग करेंगे, तीनों कानून हटाते। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब ये नहीं हो पा रहा है आपसे, आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। अब आप बात करते हो कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस ऐसा बोल रही है, कांग्रेस वैसी पार्टी। हमने तो पूरे देश को आजादी दिलाई और 53 साल राज करा, देश को यहाँ पहुंचाया। आपने 7 साल में जीडीपी -23 कर दिया देश। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था, फिर मैं भी बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए राकेश जी, मेरा सवाल ले लीजिए। राकेश जी मेरा सवाल, जीडीपी भी ज्यादा है राकेश। ये जो किसानों को बोल रहे हैं यहाँ के नहीं है, तो क्या पाकिस्तान से आगे बैठे हैं? जी राकेश जी मेरा सवाल ले लीजिए। इस बीच में मेरा सवाल ले लीजिए कि ये जिद कहां तक सही है कि जो 3 कृषि कानून हैं, आप इस तरह से अड़े हैं कि इनको पूरी तरीके से वापस लें। अगर इतनी बैठकें हुई, 12 दौर की बातचीत हुई, कहीं ना कहीं उसमें ये बात आना चाहिए थी। लेकिन जो जिद है वो इसी बात को लेकर है कि पहले 3 कृषि कानून वापस लो, फिर बातचीत करेंगे। नहीं, आप सुनिए तो सही। जिद पे प्रधानमंत्री अड़े कि एमएसपी पे बात मत कीजिए, बाकी सब पे बात कीजिए। जो मूल मुद्दे का पॉइंट है, एमएसपी हम लागू रखेंगे, इससे प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, इनके मंत्री भाग जाते हैं, कृषि मंत्री चुप हो जाते हैं, तोमर साहब बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। एमएसपी छोड़ के सारी बातें करेंगे, सारे कानून में ये ऐसा लागू करेंगे, संशोधन। एमएसपी का नाम आता है, भाग खड़े होते हैं। मतलब किसी ना किसी उद्योगपति से बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि एमएसपी किसी भी सूरत में कानून नहीं बनाएंगे। बाद में यही गेहूं जो आज 1975 में एमएसपी समाप्त होने के बाद 1400-1500 रुपए में बिकेगा और किसान आत्महत्या करेंगे लगातार। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास सीधा है क्या? एमएसपी मूल्य से ज्यादा मध्य प्रदेश में 2300 रुपए कुंटल का गेहूं बिकवाएंगे शिवराज साहब व्यापारियों को? वो जवाब पूछ लीजिए, अगर है तो जवाब दीजिए। चलिए, लेकिन राकेश जी सवाल इस बात को लेकर है कि जो 3 बिल हैं, फिर वही बात आती है कि तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो जिद इसी बात को लेकर क्यों पकड़ी गई है
कि आप पहले तीनों के तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, किसी तरह की सुधार की बात नहीं होती। हालांकि जिस तरह से कहा भी गया सरकार की तरफ से कि 2 साल। जी 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 बोलिए राकेश बोलिए। ये जिद इसीलिए पकड़ी है किसानों ने कि जैसे एमएसपी की बात आती है तो वो सब सरकार हाथ खड़ा कर देती है। चलिए राजू मालवी जी के पास में आ जाता हूं। राजू जी क्या कहेंगे, आप सुन रहे होंगे राकेश जी को। मुझे आश्चर्य होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वो कांग्रेस जो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदन में ये कहती थी कि एपीएमसी एक्ट में हम संशोधन करेंगे, जिसके घोषणा पत्र में वो है, लेकिन आज जब अपने अस्तित्व को खोते देख रहे हैं तो आज वो कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसके घोषणा पत्र को हमने लागू किया, हमने उस संशोधन को किया, लेकिन आज वो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी खड़ी होने को तैयार है। और 3 कानून ही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, 3 कानूनों की सपोर्ट में एक बहुत बड़ा कानून और भी है, वो है स्वामित्व योजना। 53 साल का उल्लेख कर रहे थे मेरे पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, लेकिन 53 साल में वे कभी किसी किसान को, अरे कांग्रेस के ही किसानों को दिलवा देते, कभी अपने घर का 1 रुपए का लोन नहीं कराने की स्थिति में था गांव का किसान। उसके पास दस्तावेज नहीं था, अतिक्रमण हो जाए तो वो अपनी सीमाएं नहीं बता सकता था, और शहर में रहने वाला व्यक्ति 10 बाई 10 की दुकान में भी लोन लेकर अपने काम कर, यानी कांग्रेस ने उस समय जितनी योजनाएं बनाई थी वो किसी सेठ साहूकार को लाभ देने के लिए बनाई थी, और आज हमको ब्लेम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि स्वामित्व योजना से 25 अप्रैल 2020 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून लाए, आर्थिक आजादी गांव को मिली है। और मेरे प्रवक्ता साथी अपने सारे किसान मित्रों से पूछ लें कि आज उनके पास अपने घर के दस्तावेज आने शुरू हो गए हैं, और उस पर वो किसान, वो गांव में रहने वाला मेरा भाई बहन, जो कोल्ड स्टोरेज, जो वेयरहाउस, जो कृषि योजना, जो फूड प्रोसेसिंग की योजना लागू करने का सपना देखते थे, आज वे उस दिशा में लागू करता। हमने एमएसपी खत्म करने की बात कभी नहीं कही। हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी। हमने जो 3 कानून लाए हैं, उन 3 कानून में ना तो काला राहुल जी बता पाए, ना प्रियंका जी बता पाई, ना जो सोनिया जी बता पाई, ना मेरे प्रवक्ता साथी बता पा रहे। इधर उधर से घुमा के कान पकड़ने की कोशिश भी ना करें, वे तो बताएं कि काला क्या है। काला क्या है राकेश जी, यही सवाल बार बार आता है कि काला क्या है, और क्या कांग्रेस ये मान के चली है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। ये पूरा काला कारनामा है कि एमएसपी का रेट देने का, उससे ऊपर रेट मिलने का प्रवक्ता घोषणा नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इनको अधिकार ही नहीं है। अगर यहाँ बोल देंगे तो प्रवक्ता पद चला जाएगा इनका। 2300 रुपए नहीं तो ये राकेश जी ये सवाल भी तो गलत है। राकेश जी ये सवाल भी तो गलत है, आप राजू मालवी जी से कह रहे हैं। उसमें ये नियम है, आप वो पार्टी की प्रवक्ता है राकेश जी, वो पार्टी, मुझे लगता है वो पार्टी की प्रवक्ता है। बहुत से ऐसे सवाल है कि उसका जवाब आप भी नहीं दोगे कांग्रेस की तरफ से, तो वो तो पार्टी के प्रवक्ता है, प्रवक्ता के तौर पर बोलेंगे। जी राजेश जी, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। हमने घोषणा की एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे, हम तो एमआरपी की बात कर रहे हैं। मेरा वो हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं एमएसपी का नियम लागू कर दीजिए, खत्म नहीं होगी। क्या होता है, कानून बनता है, कानून में नियम बनता है, उसमें आप लिख दीजिए कानून में कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, बात खत्म हो गई। आज से 10 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, वो पूछेगी कि एमएसपी का नियम नहीं लिखा है, एमएसपी समाप्त हो गई, फिर किसान क्या करेंगे? आप लिख के देने को क्यों नहीं तैयार है? कानून में नियम बनाने को क्यों नहीं तैयार है? आपके मन में खोट है इसलिए तो तैयार नहीं है। आप स्पष्ट है तो नियम बनाए, कानून में डालिए कि एमएसपी का नियम लागू रहेगा। ये कानून बन गया है, तो कानून बनाने का बहुत शौक है मोदी सरकार को, तो ये कानून भी बनाए। कानून बनाने से क्यों भाग रहे हैं? किसानों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, लेकिन राकेश जी सवाल इस बात को भी लेकर है, इस बात को लेकर है कि जो किसान संगठन है, जितने भी किसान यूनियंस वहां पर हैं,
अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई ऐसा एजिटेशन नहीं दिखा, ऐसा आंदोलन नहीं दिखा इन कानून को लेकर। तो क्या एक खास जो क्षेत्र है वहां के किसान ही परेशान है, देश के अन्य जो क्षेत्रों के किसान हैं उनको लेना देना नहीं है इससे? राकेश जी देखिए, अगर किसान, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको, वहाँ जो किसान बैठे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना से स्वयं कृषि मंत्री के क्षेत्र से गाड़ियां भर भर के किसान गए। हर जगह का समर्थन किसानों को है। ये पूरा देश का किसान जाके वहाँ 10-15 करोड़ लोग तो नहीं बैठेंगे। ये भी आप समझते हैं, आंदोलन का एक तरीका होता है, आंदोलन का एक प्रोसीजर होता है, उसी के तहत चलता है। कोरोना काल हो, सारी चीजें। और जहां तक ये सवाल है मध्य प्रदेश का, तो मैं तो बोलता हूँ ये मुख्यमंत्री जी बहुत कृषि प्रेमी है, बहुत सच बोलते हैं। तो क्या दिक्कत है इनको रेट दिलाने में? 2300 रुपए कुंटल गेहूं बिकवाए, व्यापारियों को भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते। इनके प्रवक्ता ही नहीं बोल पा रहे अभी कि हम दिला पाएंगे। तो ये झूठ है। उस काले कानून का ये काला है, इस काले का जवाब दें। ये क्या सफेद है तो पता चलेगा। इसलिए किसान वहां आज धरने पे बैठे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मुंह छुपा के बैठे हैं। चलिए राजू जी कुछ कहेंगी, वक्त कम है। जिससे कानून ही ना पता हो, जिसने पढ़ाई ना हो, या जो पढ़ना चाहता ही ना हो, या पढ़कर भी जो अनजान बनना चाहता हो, ऐसे लोगों के लिए राजेश जी कुछ कहने का विषय नहीं है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि जो महापंचायत कर रहे राकेश टिकैत जी अनेक जगहों में अपन ने देखा है उनकी स्थिति क्या है। वो लेकिन वो यूपी में भी तो जाके पंचायत कर ले। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, आपके माध्यम से आग्रह है कि एक महापंचायत यूपी में भी तो जाके कर ले। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की पाठशाला सिखाती है। मैं ये कह सकती हूँ कि कल का कोई मध्य प्रदेश में नहीं होगा। आपको चलिए तो भारत बंद जरूर है, भारत बंद जरूर है, लेकिन राजू मालवीय जी कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता हैं। राकेश जी के अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चिंता का विषय यही है कि लगातार जो किसान आंदोलन हो रहा है, या फिर इस आंदोलन के जरिए राजनीति और सियासत भी है, लेकिन जो वास्तविक समस्या है वो अगर किसानों से जुड़ी है तो इसका समाधान होना चाहिए। और 12 दौर की बातचीत हुई, आगे किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि अन्नदाता से जुड़ा हुआ सवाल है। राजनीति सियासत अपनी जगह है, कल भारत बंद का ऐलान देखना होगा कितना असर। हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश सिंह यादव जी आपका, राजू मालवीय जी आपका, और चेतन भट्ट साहब भी जुड़े थे हमसे, उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कृषि कानून पर दोबारा भारत बंद का ऐलान कृषि संगठनों ने किया है, देखना होगा कितना असर इस बंद का देखने को मिलता है। हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।